हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टार्निंग इंजीनियर्स। कैसे हैं आप लोग? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द आंसर की फॉर बीपीएससी ई एग्जाम जो कि रिसेंटली हेल्ड हुआ था, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2019 है। इसमें बेसिकली मैं सिर्फ आंसर की बता रहा हूँ। और बिफोर मूविंग प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इसमें बहुत सारा सॉल्यूशंस मैं लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस अ हाउस वाटर कनेक्शन। करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, फेरुल लगा होता है, फिर गूश नेक सर्विस पाइप, देन स्टॉप कॉक लगा होता है, फिर लास्ट में वाटर मीटर लगा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द मास कर्व मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वेयर यूजेज। ठीक है, तो क्या कौन सा डेटा यूज करता है सो पूछ रहा है। तो इसमें वाटर इनफ्लो डेटा यूज करता है ना, वाटर डिमांड डेटा यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग एम्पेरिकल फार्मूला नेम फॉर कंप्यूटिंग द पिक ड्रेनेज डिस्चार्ज। तो पिक ड्रेनेज डिस्चार्ज के लिए ये दोनों फार्मूले तो सबको पता होगा, डिकेंस फार्मूला एंड राइब्स फार्मूला। ठीक है, एक और होता है यहाँ पे नवाब जंग बहादुर फार्मूला भी होता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पिक ड्रेनेज डिस्चार्ज। बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये जो है वेन टी चाओ फार्मूला ये पिक ड्रेनेज डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक फार्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग फ्लो वेलोसिटीज इन सीवर्स एंड ड्रेन्स। सीवर्स एंड ड्रेन्स के लिए फ्लो वेलोसिटी कौन सा फार्मूला से हेल्प से हम लोग नहीं निकालते हैं? कर्टस फार्मूला से निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जा रहा है क्योंकि डी में ऑल ऑफ द एबव बोला है, तो कटर से तो निकालते हैं। यहाँ बोल रहा है किससे नहीं निकालते, क्रीम एंड बर्जेस फार्मूला से भी निकालते हैं, तो हॉटन्स फार्मूला से हम लोग नहीं निकालते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। हॉटन से हम लोग क्या निकालते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ अ बेड ऑफ क्रश स्टोन ग्रेवल और स्लैग ऑफ रिलेटिवली लार्ज साइज। ठीक है, तो वो ऑप्शन कंप्लीट है यानी सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एज सीवेज passes through a filtering media of trickling filter and organic film is formed around the particles of filtering media। ठीक है, तो जब ट्रिकलिंग फिल्टर से सीवेज पास होता है तो उसमें क्या होता है कि एक फिल्म उसके अराउंड में बन जाता है, जो कि सही है ये स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बोथ आर करेक्ट, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, टू चैम्बर सेप्टिक टैंक, द फर्स्ट चैम्बर इज ग्रिट चैम्बर एंड सेकंड चैम्बर इज एनारोबिक चैम्बर। तो इस केस में आपको यदि यहाँ पे देखें तो क्या बोल रहा है, टू चैम्बर सेप्टिक टैंक, द फर्स्ट चैम्बर इज ग्रिट चैम्बर, सेकंड चैम्बर एनारोबिक। ठीक है, ये तो गलत है क्योंकि दो चैम्बर नहीं होता है सेप्टिक टैंक पे। और इसमें क्या बोल रहा है, इन अ टू स्टोरेज सेप्टिक टैंक टॉप स्टोरेज इज ग्रेट चैम्बर वाइल अदर इज एनारोबिक चैम्बर, ये भी गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है मॉडर्न सेप्टिक टैंक्स पोजेसेस आ सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी। तो ये सही है क्योंकि आजकल जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से है उसमें सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 9 क्या बोल रहा है कि a weir is a hydraulic structure where majority of the entire ponding is achieved by raised crest और smaller part और nil part by the shutter। ठीक है, तो weir क्या होता है कि जो भी एक स्ट्रक्चर होता है वाटर का, ठीक है, इस पे लेकिन यहाँ पे ऊपर में कुछ गेट वगैरह नहीं लगा होता है। ठीक है, मोस्ट पार्ट अचीव्ड बाय रेज क्रेस्ट। ठीक है, स्मॉलर पार्ट और नील पार्ट बाय द सटर, सटर नहीं लगा रहता, तो ऑप्शन बी सही हो जा रहा है। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट जो सही होगा वो है अ बाराज इज अ hydraulic structure where majority or the entire ponding is achieved by shutter or smaller part of the or nil part by the raised crest। ठीक है, एक बैराज ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे कि मेजर पार्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर वाटर है वो किससे रोका जाता है, गेट से रोका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पी एंड एस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 elementary profile of a concrete gravity dam is right angle triangle, everyone knows that। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज अ कलवर्ट। क्या होता है, ब्रिज ऑफ स्पैन अप टू 6 मीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10
सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर कंस्ट्रक्टेड वाइल द सिल्ट एजेक्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड। पूछ रहा है कि सिल्ट एक्सक्लूडर्स एंड सिल्ट एजेक्टर्स कहाँ पे लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सपोज एक का रिवर है, इस पे ऑपटेकिंग कैनाल है, ठीक है। तो जब वाटर यहाँ से आएगा तो सिल्ट एक्सक्लूड कर रहा है, तो एक्सक्लूड कहाँ पे लगा रहता है, इसका जो रिवर के बेड पे लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा होता है सिल्ट को एक्सक्लूड करने का। बट कुछ पार्टिकल्स क्या होता है जब एंटर कर जाएगा ऑपटेकिंग कैनाल में, तो यहाँ से यदि इजेक्ट कर रहे हैं हम लोग तो वहाँ पे इसका बेड पे इजेक्टर लगा रहता है, यानी ऑपटेकिंग कैनाल पे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बेड एंड सिल्ट इजेक्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑपटेकन कैनाल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अ डिस्चार्ज दैट इज रिलेटिवली कांस्टेंट एंड फिक्स्ड विद इन लिमिट। तो कौन सा जो आउटलेट है जो कि डिस्चार्ज देता है वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड विद इन मॉड्यूल रहता है, तो मॉड्यूलर आउटलेट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेड बास। तो बेड बास क्या हो जाता है, देयर स्मॉल सेडिमेंट्स आइलैंड डिपॉजिट्स फॉर्म्ड, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी सब जाएगा। दे आर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल लॉन्ग अनलाइंड कैलन सो टू सर्व एज परमानेंट रेफरेंस मार्क्स, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, P% ऑफ आर डैम फेलियर्स आर ड्यू टू हाइड्रोलिक फेलियर्स, Q% ऑफ द आर डैम फेलियर आर ड्यू टू सीपेज फेलियर्स, R% ऑफ द आर डैम्स आर ड्यू टू स्ट्रक्चरल फेलियर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फेलियर्स किसके वजह से डैम का होता है, तो वो हाइड्रोलिक फेलियर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और Q% से कम होगा, डैम फेलियर कम होगा, और R% है डैम फेलियर ड्यू टू स्ट्रक्चर फेलियर जो कि सबसे कम होता है परसेंटेज, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग 80% एफिशिएंसी 100 मीटर क्यूब पर सेकंड द डिजाइन डिस्चार्ज एंड 100 मीटर ऑफ डिजाइन हेड, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड के लिए क्या होता है हमारा जो ऑप्शन हो जाता है ρQgH होता है, ठीक है, पावर। बट यहाँ पे इफिशियंसी दिया तो इफिशियंसी से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ये वैल्यू आ जाएगा पूरा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 70 आ जाएगा, 8 के बाद वाट में आएगा ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है, ये बेसिकली साइफन एक्वेडक्ट और एक्वेडक्ट के बारे में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पहले क्या बोल रहा है, कैनाल फ्लोज बिलो द ड्रेन इन एक्वेडक्ट, नहीं कैनाल तो ड्रेन के ऊपर बहता है एक्वेडक्ट में, ठीक है, ये तो सही गलत हो गया। एक्वेडक्ट एंड सिफोन एक्वेडक्ट में क्या होता है, ड्रेन नीचे बहता है, एंड कैनाल सुपर पैसेज एंड साइफोन में ड्रेन क्या होता है ऊपर बहता है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। So guys, next question that we have, the flexibility of a module is defined as, flexibility क्या होता है, it is the rate of change of discharge of outlet by rate of change of discharge of the distributed channel, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 is saying that which of the following meters is used in river flow measurement। तो रिवर फ्लो के लिए मेजरमेंट के लिए कौन सा मीटर यूज होता है, एक्वेस्टिक। तो ये ऐसे देखते हैं, पैग में करंट मीटर भी यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी मीटर भी यूज होता है, डॉपलर वेलोसीमीटर भी यूज होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चैनल फॉर फ्लो राउटिंग। तो एवरीवन नोज दैट मॉस्किंगम मेथड यूज होता है फ्लो ये राउटिंग में, फ्लड राउटिंग में। क्वेश्चन नंबर 17, लाइसीमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो लाइसीमीटर क्या मेजर करता है, ये वेपर ट्रांसपिरेशन यूज मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ड्यूटी दिया हुआ है, पूछ रहा है यहाँ पे हमारा डेल्टा, ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है 8.64 B/D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा सही हो जाएगा, जो ऑप्शन सही होगा दैट इज सी, 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लोअर एंड अपर लिमिट्स फॉर कैचमेंट एरिया फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए जो एरिया ऑफ कैचमेंट का जो लिमिट है वो होना चाहिए मिनिमम 200 हेक्टेयर एंड मैक्सिमम 5000 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 ब्लैंडली क्रेडल फार्मूला यूज्ड फॉर, ब्लैंडली क्रेडल फार्मूला किसके लिए यूज होता है? रिजर्वॉयर इवैपोरेशन को कैलकुलेट करने के लिए होता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ अ रिवर इतना दिया हुआ है 2 मीटर, हाइड्रोलिक लॉन्गिट्यूडनल बेड दिया हुआ है, दिस दिया, व्हाट विल द एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट का फार्मूला क्या होता है? 11 RS होता है। ठीक है, जिन पे आप पुट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा अबाउट 2.36। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रिवर इज कन्वेइंग अ फ्लो ऑफ 2500 क्यूमेक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेटेड पैरामीटर ऑफ द रिवर क्रॉस सेक्शन। तो वेटेड पैरामीटर पूछा है तो P इक्वल टू होता है हमारा 4.75 रूट अंडर क्यू। ठीक है, इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा हमारा C। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27, यहाँ पे सिल्ट लेसी सिल्ट फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन है जो कि बहुत सिंपल है, सबको पता हुआ है, क्या होता है? 1.76 रूट अंडर डी होता है। ठीक है, यहाँ पे डी जो है mm में होता है, बट यहाँ पे पहला 3 ऑप्शन में ये देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। आर्मरिंग इज डिफाइंड, आर्मरिंग किसको हम लोग बोलते हैं? ठीक है, तो आर्मरिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द एम्बैंकमेंट रिवर्स, एम्बैंकमेंट रिवर्स को स्ट्रेंथन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्मरिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कॉमनली यूज्ड फॉर स्पेसिंग डिजाइन ऑफ टाइल ड्रेनेज सिस्टम इज कॉल्ड। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? यानी टाइल ड्रेनेज सिस्टम के लिए तो ये होता है हुक आउट फार्मूला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राउंड वाटर फ्लो इज एनालाइज बाय, ग्राउंड वाटर फ्लो किस लॉज के हेल्प से हम लोग एनालाइज करते हैं? तो डार्सी लॉज के हेल्प से एनालिसिस करते हैं, एवरीवन मस्ट बी नोइंग दैट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जनरल मोबाइल बाउंड्री चैनल कैन बी कंसिडर्ड टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो कौन सा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है? ठीक है, तो यहाँ सही हो जाएगा हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो, बेड विड्थ, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एंड प्लेनिफॉर्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, आइडेंटिफाई द मोर करेक्ट स्टेटमेंट। मोर करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशंस एंड सीक्वेंट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम, क्रिटिकल फ्लो में स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम तो सही है। द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, स्पेसिफिक फोर्स भी मिनिमम होता है क्रिटिकल फ्लो के लिए, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट ऑप्शन सही यही होना चाहिए। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन जो हमको सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, इट माइट बी रॉन्ग, बट यहाँ पे बी ऑप्शन भी ऑलमोस्ट हमको सही लग रहा है। एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन द अल्टरनेट डेप्थ मर्ज टू अ सिंगल वैल्यू, यहाँ पे अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है? सिंगल वैल्यू पे मर्ज हो जाता है। ठीक है, एट क्रिटिकल फ्लो यदि यहाँ पे ये देखें दो डेप्थ एक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बट सीक्वेंट डेप्थ डिफर, क्योंकि सीक्वेंट डेप्थ हम लोग ऐसा नहीं देते कि देखें कि YC का वैल्यू ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सीक्वेंट डेप्थ के केस में तो बी भी हमको सही लग रहा है, ए भी सही लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या होता है? ये जो होता है स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ वाटर सरफेस इक्वल टू स्लोप चैनल बेड। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ने ये गलती किया हुआ कि यहाँ पे कांस्टेंट बोल दिया, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता। ठीक, कांस्टेंट मतलब स्लोप एक ही स्लोप में बढ़ रहा आगे, लेकिन ऐसा तो चैनल में होता नहीं। कभी स्लोप चेंज किया, बट जहाँ भी चेंज किया उसके बाद का जो स्लोप्स है तीनों का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर एन ओपन रेक्टेंगुलर चैनल द फ्रॉड नंबर एट क्रिटिकल फ्लो, फ्रॉड नंबर कितना होता है क्रिटिकल फ्लो के लिए? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 34, a rectangular open channel having bed width of 2 meter is laid at a bed slope of minus negative बोला carries a flow of 10 cubics, what is its normal depth of flow। नॉर्मल डेप्थ के लिए पूछा है, बट यहाँ पे ऑप्शंस में नॉर्मल डेप्थ का वैल्यू नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें क्या गलत है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि ये कैलकुलेट करने के लिए हमको कैलकुलेटर चाहिए, इसलिए हम जवाब नहीं दे सकते हैं, ये हो सकता है।
दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि मेनी डेटा आर मिसिंग इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेनी डेटा में बहुत सारा तो नहीं मिसिंग है, हमको बस n का वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट प्रॉब्लम का गलत है। ठीक है, चौथा ऑप्शन बोल रहा है द यूनिफॉर्म फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द चैनल। यहाँ पे आप देखेंगे जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो आप बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म फ्लो नहीं एग्जिस्ट करता है चैनल के लिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसके लिए आपको जो वैल्यू हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्वेशन रिलेटिंग टू प्री एंड पोस्ट हाइड्रोलिक जंप फ्लो डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय। तो इसके लिए बेसिकली ये प्री एंड पोस्ट हाइड्रोलिक डेप्थ के लिए मतलब जंप के लिए y2 एंड y1 के लिए हमको जो फ्रॉड रेशियो का वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग में हमको इक्वेशन क्या होता है ये सबको पता होता है आई थिंक, तो ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिटिकल फ्लो के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये सबको बताओ क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब बाई टी। इसको बस रीअरेंज कर दिया तो क्यू स्क्वायर बाई टी बाई जी ए क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन इज द वन। तो मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन कौन सा होता है, तो वेलोसिटी फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन मिनिमम होता है वो नहीं, हैविंग मिनिमम वेटेड पैरामीटर फॉर अ गिवन फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सही है, ऑप्शन बी। width of carriage recommendation by the IRC for a 2-lane road with raised curbs के लिए कितना होता है, 7.5 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, वन पैसेज ऑफ एन ओवरलोडेड व्हीकल विथ 3 times द स्टैंडर्ड लोड विल cause डैमेज इक्विवेलेंट टू n पैसेंजर्स एज n पैसेजेस ऑफ द स्टैंडर्ड लोड है n। n का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमको पता है कि इसका जो पावर फार्मूला होता है वो किसके टाइम में होता है, फोर्थ पावर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो 3 times बोल रहा है तो 3 से का पावर 4 लेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 वाइल अलाइनिंग अ रोड इन अ हिली एरिया। तो इसमें सिंपली रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल कर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब कॉम्पनसेटिंग ग्रेड कॉम्पनसेशन लेते हैं, ग्रेड कॉम्पनसेशन, तो इसका क्या वैल्यू तो 75/r होता है, एक और होता है 30 + r/r होता है। ठीक है, दोनों से मिनिमम लेता है, तो मिनिमम जब निकालेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला मिनिमम आएगा जो क्या आएगा 1.25 आएगा। ठीक है, तो 1.25 जब कॉम्पनसेटिंग ग्रेडियंट निकालेंगे हम लोग, तो जितना ग्रेडियंट एक्चुअली में दिया हुआ है 6.5% माइनस ग्रेड कॉम्पनसेशन 1.25 माइनस करेंगे तो 5.25 आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ बोल रहा है सर्कुलर लोड ऑफ अ रेडियस a with uniform pressure p is applied in the surface of a homogeneous layer. The vertical stress sigma z under the center of a load at depth z is given by। ठीक है, तो सेंटर ऑफ लोड का सर्कुलर लोडिंग के लिए क्या होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि p माइनस पी इंटू 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा होता है। ठीक है, जब कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है हमारा जेड स्क्वायर बाय √a² प्लस z² होता है। ठीक है, इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे z होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द PSU यानी पैसेंजर कार यूनिट वैल्यू फॉर अ ब्लॉक कार्ट। ब्लॉक कार्ट के लिए क्या होता है, 6 होता है स्मॉल ब्लॉक कार्ट के लिए, 8 होता है लार्ज ब्लॉक कार्ट के लिए। यहाँ पे 6 ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी, ट्रैफिक फ्लो, इसके लिए ऑप्शंस बहुत सारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन देखते हैं। ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक फ्लो किसको बोलते हैं, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन और गिवन लाइन और रोडवे दैट पासेस एट अ गिवन पॉइंट और क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम। तो एस तो होगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा 30 का। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरा नंबर देखते हैं पॉसिबल कैपेसिटी। पॉसिबल कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास a given point on a roadway laneway during 1 hour under prevailing roadway condition, traffic condition। ठीक है, जो भी रोडवे कंडीशन का तब होगा पॉसिबल, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 का तो टी होगा ही, बेसिक कैपेसिटी है, तो इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार्स दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 hour अंडर नियरली आइडियल रोडवे कंडीशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा कि
यहाँ पे बहुत सारा पेनिट्रेशन ग्रेड ऑफ बिटुमिन बाइंडर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इससे करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट विस्कोसिटी पूछा, तो विस्कोसिटी 80, 100 के लिए Vg 80 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जी ये जो वैल्यूज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू वो बेस कोर्स के बोला है, तो बेस कोर्स के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो 40 से नहीं 30 से कम होना चाहिए था, ठीक है। और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30 से कम होना चाहिए था, यहाँ 25 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यदि वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू का लें तो इसका होता है 0.5%, यानी 1% से कम है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये फार्मूला पे है क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप्स फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स आर रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस द मिनिमम टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ अ टाउन और सिटी विद फुल फ्लशिंग सिस्टम शुड बी टेकन इन टर्म्स ऑफ लीटर्स ऑफ पर हेड, ठीक है। बेसिकली बोल रहा है कि वाटर डिमांड कितना होगा पर कैपिटा, ठीक है, यानी पर डे कितना होगा, पर आवर पर डे। तो इस केस में पर हेड पर डे कितना होगा, तो जनरली क्या होता है 135 होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे बोल दे ना फुल फ्लशिंग सिस्टम के कंडीशन में कितना होगा, तो उस केस में याद रखना 200 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट वैल्यू फॉर स्लो सैंड फिल्टर वेरीज फ्रॉम 1.8 to 2.5, जो कि बिल्कुल सही है। एंड फॉर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इट इज़ फॉर 1.3 to 1.7, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आई होप जितने भी आंसर्स मैंने दिया है मोस्ट ऑफ द आंसर्स सही है मेरे अकॉर्डिंग। यदि आपको लगता है कोई भी ऑप्शन गलत मैंने बताया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव, और उससे मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्शन। थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।